इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी की उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चे की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद गीता शाक्य जी। मैम, अगर बात करें तो बीजेपी जो लाभार्थी योजना है उसके तहत तमाम सारे महिलाओं के साथ अब सेल्फी खींच के उनको पोस्ट भी कर रही है। क्या उद्देश्य है और किस तरीके से लाभार्थियों को आप लोग आगे प्रोत्साहित करेंगे और कैसे उनसे संपर्क साधेंगे जिससे कि आप लोग को मदद दे? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा काम करता रहता है, आपने देखा होगा। इसी के निमित्त महिला मोर्चा हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय वानती श्रीनिवासन के द्वारा एक अभियान है सेल्फी विद लाभार्थी। इसका उद्देश्य ये है कि गांव में उन महिलाओं को जिसको लाभ मिला है उनके साथ हम लोग सेल्फी लेके अपने सरल ऐप पे अपलोड करते हैं। उसमें यही उद्देश्य है कि जिसको लाभ मिल गया उनके साथ सेल्फी। इससे ये भी पता चल जाता है कि जिसको लाभ नहीं मिला, जब हम लोग गांव में जाते हैं तो ये भी पता चल जाता है कि कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको लाभ नहीं मिला, तो वो भी हम लोग चिन्हित कर लेते हैं। आगे चल के उनको भी लाभ दिलाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। तो यही है कि देखिए, कोरोना समय में, ऐसे संकट के समय में, जब पूरे देश में कोरोना हुआ था, तो उस समय भी देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से, जिस तत्परता से और पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने सभी लोगों के साथ सिंपैथी दिखाते हुए उनको खाने की व्यवस्था, ले आने की व्यवस्था, और साथ ही सबसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं कर पाया तो सबसे पहले वैक्सीनेशन भारत में तैयार किया गया और सभी को वैक्सीनेशन दिया गया। तो इससे स्पष्ट है कि हमारी जितनी भी लाभार्थी बहनें हैं, हम लोगों ने, महिला मोर्चा की बहनों ने ये एक उठाया कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक लाभार्थी के दरवाजे पर हम लोग पहुँचें, और पहुँच भी रहे हैं। और अभी इसी के निमित्त हम लोगों ने एक अभियान, इस अभियान में एक डेट तय की है कि जो एक दिन ऐसा रहेगा कि जिस दिन सभी हर बूथ पर हमारी महिला मोर्चा की बहनें जाएंगी, हर बूथ से 20-20 सेल्फी लेके अपलोड करेंगी। तो हम लोगों का बड़ा अभियान, ये भी अभियान के साथ साथ ये भी हम लोगों का उद्देश्य है कि गांव में रहने वाली उन सभी महिलाओं के पास मैं पहुंचूं, कि जिनको लाभ मिला और जिसको नहीं मिला उनके पास भी पहुंचे। ये हम लोगों का उद्देश्य है। क्योंकि आप लोग फोटो खींच के जानकारियां भी साझा कर रही है, तो क्या इससे एक आइडेंटिटी रिवील का खतरा नहीं रहेगा कि जो सोशल मीडिया में इस तरीके से पोस्ट किया जा रहा है तो किसी भी महिला की जो है आइडेंटिटी वो रिवील हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। देखिए, जो सोशल मीडिया पे मैं डाल रही हूँ वो किसी को नहीं दिखेगा, पर हमारा जो एक ऐप है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का ऐप है, उसमें हम उनका नाम, उनका फोटो, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर और जिस योजना से लाभ मिला है उसमें अपलोड करेंगे। इससे हमारे पास डाटा भी तैयार हो जाएगा कि हमारे प्रदेश में हमारी सरकार के द्वारा, केंद्र और प्रदेश की सरकार के द्वारा जो भी लाभान्वित हुई, तो हमारे पास एक डाटा भी तैयार हो जाएगा। क्या मकसद है कि लाभान्वितों का वोट अर्जित किया जा सके 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये तो मकसद क्या, ये तो आप भी जानते हैं कि ये सच बात है कि जिन जिन को लाभ मिला उन्होंने वोट दिया, और हमारा उद्देश्य भी यही है कि जो भी लाभार्थी बहनें हैं उनको हम अपने साथ लेके, और वोट तो अर्जित करने की ये नहीं है, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहती हूँ कि जिसने लाभ लिया है वो अपने आप से भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करती, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को पसंद करती, क्योंकि उन्होंने केवल एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनकर नहीं, उन्होंने देश और प्रदेश की बहनों के लिए, बेटियों के लिए एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक बड़े भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, यानी अभिभावक के रूप में सभी का साथ दिया और सभी की चिंता कर रहे हैं। उनको, महिलाओं को खासतौर उनकी सुरक्षा के लिए, उनको स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, वो किस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ें, बेटियां आगे बढ़ें, वो दिन रात तत्पर रहते उनके प्रगति के लिए। मैम, एक सवाल और है, 2024 का लोकसभा चुनाव सामने आ रहा है, बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, विपक्ष के कई सारे नेता अब गठबंधन की बात कर रहे हैं और सामूहिक रूप से गठबंधन की बात कर रहे हैं जिसमें तमाम सारे दल एक साथ हों, बीजेपी के सामने एक बड़ा गठबंधन तैयार किया जाए जिससे कि लोकसभा चुनाव को हराया जा सके। देखिए, आप भी जानते हैं ये गठबंधन पहली बार नहीं हो रहा। आपने देखा था कि पहले भी इनका गठबंधन हुआ था, 17 में भी गठबंधन हुआ था, 19 में भी गठबंधन हुआ था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी गठबंधन से नहीं डरती। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता हैं, वो केवल काम करते हैं। हम लोगों का उद्देश्य यही होता है कि हम लोग शासक बन के नहीं उनके बीच में जाते हैं, हम उनके एक हमदर्द बन के उनके बीच में जाते हैं। सच में उनके लिए हम कोई ये नहीं कहते कि नहीं हमने ये कर दिया। मैं तो कहती हूँ कि अगर जो आप लोगों ने वोट ना दिया होता तो शायद प्रदेश और देश में
हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार ना होती और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अगर जो वोट ना मिला होता तो प्रधानमंत्री नहीं बनते, और प्रधानमंत्री नहीं बनते तो ये धारा 370 जैसा नहीं होते, ट्रिपल तलाक का कानून नहीं बनते, इतने संशोधन किए हैं। तो निश्चित तौर से ये श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी भी और हमारे शीर्ष नेतृत्व भी सारे जनता को ये श्रेय देता है कि उनकी वजह से ये सब हुआ। तो हम लोग ऐसा नहीं, गठबंधन से नहीं डरते, वो कुछ भी करते रहें। मुझे उत्तर प्रदेश और देश की जनता पे पूर्ण भरोसा है और वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी और योगी जी पर विश्वास करते हैं। एक आखिरी सवाल है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे होते तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार ना करते। शायद है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। सबसे पहले तो मैं एकदम उनके इस टिप्पणी पर घोर निंदा करती हूँ। और अगर वो शायद भूल गए हैं कि वो कह रहे हैं कि सिसोदिया को जेल गए, उनको ये गुमराह नहीं करना चाहिए। दिल्ली के छात्रों को, दिल्ली की जनता को गुमराह करने की बात है। अगर जो मनीष सिसोदिया जी जेल गए हैं तो शराब के जो उन्होंने शराब में जो घोटाला किया उससे जेल गए, शिक्षा से नहीं जेल गए। वो खुद ही गुमराह कर रहे और प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी कर रहे, तो उनकी खुद ही दर्शाती है कि उनका सोच कैसा है और वो कितने पढ़े लिखे हैं। दूसरे पे टिप्पणी करने, मुझे लगता है कि मैं जानती हूँ कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो दूसरे पे टिप्पणी नहीं करता, वो सरल होता है। तो प्रधानमंत्री जी ने तो कभी ऐसे किसी के बारे में नहीं कहा और वो प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम का क्या कार्यशैली किस तरीके से है। मैं तो देखती, सदन नहीं चलने देते, चिल्लाते हैं आकाश बेच लिया, पाताल बेच लिया, जमीन बेच ली, ये बेच ली। अरे अपनी बात तथ्यात्मक रखिए ना, कौन कहता है, अपनी बात तथ्यों के सहित रखिए। हमारी सरकार पूरी तरीके से सुनने को तैयार है, लेकिन उनका तो एक ही मकसद है कि हंगामा करना, देश को गुमराह करना, और उनका कोई मकसद नहीं। उन्होंने ये कहा है तो वो खुद ही उनको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी के नहीं होते हैं, वो देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के होते हैं और सबकी चिंता करते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हैं बीजेपी की राज्यसभा सांसद गीता शाक्य, जिनका कहना है कि जिस तरीके से महिला जो लाभार्थी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, उनकी जानकारियां एकत्रित की जा रही है और लोकसभा चुनाव में ये मकसद रहेगा कि उनका वोट अर्जित किया जा सके, उनका डाटा भी तैयार किया जा रहा है। कृष्ण सुनील कुमार के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।